अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN TV के साथ मैं हूँ नाजा नियाजी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। कोरोना मजीद 59 जिंदगियां निगल गया। वायरस से 1,95,745 शहरी मुतासिर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,775 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इमरान खान का ताल्लुक रियासत मदीना से नहीं, सोवियत यूनियन से है। एहसन इकबाल का कहना था कि रियासत मदीना पाकिस्तानियों के लिए एक मुकद्दस तस्वुर है। पार्क लेन रेफरेंस आसिफ जरदारी पर फर्दर जुर्म के लिए 6 जुलाई की तारीख मुकर्रर। फारूक एच नाइक ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से आसिफ जरदारी अदालत पेश नहीं हो सकते। इलेक्ट्रिक ने तेल की किल्लत का बहाना बनाकर लोड शेडिंग मजीद बढ़ा दी। गर्म मौसम में बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मंशियात के इस्तेमाल और इसकी स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। UNODC की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में नशे के आदी अफराद की तादाद 30 करोड़ है। लोड शेडिंग और कराची के दीगर मसाइल पर सिंध असम्बली के बाहर MQM का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। खतरा टला नहीं, एहतियात ना की तो हालात खराब होंगे। असद उमर का कहना था कि पिछले 2 हफ्ते में हालात में बेहतरी आई है और मजीद आएगी। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गए। वो गुज़िश्ता कई रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। कैनेडियन वजीर आज़म ने चीनी कंपनी की ओहदेदार की रिहाई का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ऐसे इकदाम से चीन मजीद कैनेडियन शहरियों को यरगमाल बनाएगा। कोरोना वायरस की वजह से कई माह के बाद लॉकडाउन में कनाडा के अक्सर इलाके दोबारा खुल रहे हैं और इसमें सफरी पाबंदियों में नरमी भी शामिल है। क्यूबेक के महकमा सेहत का कोरोना वायरस की मालूमात हफ्तावार फराहम करने का ऐलान। ट्रूडो कहते हैं कि उम्मीद है सूबा शफाफ मालूमात फराहम करेगा। कनाडा के मुख्तलिफ हिस्सों में पाबंदियों में नरमी। डे केयर सेंटर्स खुलने लगे। गुंजाइश कम होने से वालिदैन मुश्किलात का शिकार। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,26,42 हो गई। अमेरिका में पनाह के मुतलाशी अफराद के लिए बुरी खबर। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सियासी पनाह केस में ट्रंप इंतजामिया के हक में फैसला जारी कर दिया। WHO ने खतरे की घंटी बजा दी। कोरोना के मरीजों की तादाद 1 करोड़ तक पहुंची तो ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो जाएगी। इसराइल मगरबी किनारे का इल्हाक का मंसूबा तर्क कर दें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल को खबरदार कर दिया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की ट्रंप पर तनकीद। कहते हैं कि ओबामा दौर का हेल्थ केयर एक्ट ख़त्म करने की सोच जालिमाना और सफाकाना है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 97,14,805 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 4,91,856 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,95,747 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 59 अफराद जहां बाक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,962 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,775 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 71,987, सिंध में 75,168, खैबर पख्तूनख्वा में 24,303,
बलूचिस्तान में 9,946, गिलगित बल्तिस्तान में 1,398, इस्लामाबाद में 11,981, जबकि आज़ाद कश्मीर में 962 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 11,93,017 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,041 नए टेस्ट किए गए। अब तक 84,168 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,765 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 59 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 3,962 हो गई। पंजाब में 1,629, सिंध में 1,178, खैबर पख्तूनख्वा में 889, इस्लामाबाद में 119, गिलगित बल्तिस्तान में 23, बलूचिस्तान में 109 और आज़ाद कश्मीर में 25 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान की टॉप टेनिस प्लेयर सारा महबूब खान और उनके वालिद टेनिस कोच महबूब खान भी कोरोना का शिकार हो गए। शेख रशीद मिलिट्री अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर मुंतकिल हो गए। वापसी पर वफाकी वजीर ने अस्पताल अमले का शुक्रिया अदा किया। शेख रशीद कोरोना के बायस 11 जून से जेर इलाज थे। इस हवाले से जैगम महमूद रिजवी ने कहा, दो चीज़ें बड़ी कॉमन मुझे नज़र आई हैं। एक चीज़ के जी जो एक स्लोगन जो है जो थर्ड वर्ल्ड में या एशिया पैसिफिक में है, वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द लग्जरी ऑफ द रिच पीपल। एहसन इकबाल ने इमरान खान को पाकिस्तान का गोरबाचोफ करार दे दिया। उन्होंने कहा, इमरान खान का ताल्लुक रियासत मदीना से नहीं, सोवियत यूनियन से है। चीनी चोरों को बचाने के लिए पूरी इंडस्ट्री को चोर बना दिया। नवाज शरीफ की सेहत बेहतर हो रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबित हो गया नैब शवाहिद के बगैर लोगों को गिरफ्तार करता है। जिन्होंने खेलों के मैदान बनाए वो नैब में पेश हो रहे हैं। एक जहाज क्रैश होने पर पूरी एविएशन इंडस्ट्री को दांव पर लगा दिया। ये एक एक करके हर शोबे को क्रैश कर रहे हैं। एहसन इकबाल का कहना था, रियासत मदीना पाकिस्तानियों के लिए एक मुकद्दस तस्वुर है। नैब को कुछ नहीं मिलता तो नई टीमें हमारे पीछे भेज दी जाती हैं। गुज़िश्ता 10 रोज से FIA की टीमें हमारे पीछे लगी हैं। हम हुकूमती हथकंडों से घबराने वाले नहीं हैं। लोगों को गिरफ्तारी के नाम पर हरासा किया जा रहा है। नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर होने पर दिल का ऑपरेशन होगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट स्कैंडल में पार्क लेन ज़मनी रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को हाजिरी से इस्तिस्ना देते हुए मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 6 जुलाई तक मौखर कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट केस में पार्क लैंड रेफरेंस पर समाअत शुरू हुई तो मुकदमे में नामजद मुलजिम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई। उनके वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से आसिफ जरदारी अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने साबिक सदर को हाजिरी से एक दिन का इस्तिस्ना देने की इस्तदा मंजूर करते हुए फर्द जुर्म की कार्रवाई 8 जुलाई तक मौखर करने का हुक्म दिया, जिस पर फारूक एच नाइक ने दरख्वास्त की कि 6 जुलाई की तारीख दे दे, जिस पर अदालत ने पार्क लैंड रेफरेंस पे मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 6 जुलाई तक मौखर कर दी। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी और कराची में मौजूद दीगर मुल्जिमान पर भी वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने का फैसला करते हुए नैब को इंतजामात करने का हुक्म दिया। के इलेक्ट्रिक ने तेल की किल्लत का बहाना बनाकर शहर में लोड शेडिंग में मजीद इजाफा कर दिया, जिससे गर्मी के मारे शहरी बेहाल हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जो रोज बदतरीन होता जा रहा है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से सारिफीन को तेल की किल्लत के बायस लोड शेडिंग के मैसेज भेजे जा रहे हैं और दिन रात लोड शेडिंग की जा रही है। सदर II चंडीगढ़ रोड, नुमाइश, लियाकताबाद, लियारी, फिडल बी एरिया, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, किमाड़ी, मलीर और गुलशन इकबाल समेत शहर के दीगर हिस्सों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गर्म मौसम में बिजली की बंदिश से शहरियों को
مشکلات کا سامنا ہے۔ لیاقت آباد C1 ایریا میں رات کے 11 بجتے ہی بجلی کی فراہمی معطل ہو جاتی ہے، جو رات گئے تک معطل رہتی ہے۔ دوسری جانب کماڑی کے مختلف علاقوں میں بھی رات گئے بجلی کی فراہمی معطل ہو جاتی ہے، جبکہ IIA چندی گڑھ روڈ اور صدر کے علاقوں میں بھی دن میں کئی مرتبہ بجلی کی فراہمی معطل ہو جاتی ہے، جس کے بعد رات میں بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کہ الیکٹرک کی جانب سے شہر میں لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی دن میں 2 سے 3 بار 1-1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ منشیات کے استعمال اور اس کی اسمگلنگ کی روک تھام کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم UNODC کی سالانہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں نشے کے عادی افراد کی تعداد 30 کروڑ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا سے بے خبر اپنی رگوں میں زہر گھولتے نشے کے عادی افراد۔ جس طرح دہشت گردی نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، اسی طرح منشیات اور اس کی اسمگلنگ بھی ایک عالمی مسئلہ ہے۔ سروے کے مطابق عالمی سطح پر 300 سے 500 ارب ڈالر سالانہ کی منشیات فروخت ہوتی ہے، جبکہ قانونی ادویات کی تجارت کا تخمینہ 300 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ پاکستان میں منشیات کی روک تھام کے لیے متعدد ادارے کام کر رہے ہیں، تاہم اس کے باوجود بڑے پیمانے پر منشیات کا غیر قانونی کاروبار ہوتا ہے۔ پروونشل انسپیکٹر آف ڈرگز سندھ کے مطابق کووڈ-19 کی وجہ سے 20 سے 25% نشہ کرنے والوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں 1% لوگ نشے کی عادت کی وجہ سے ہر سال انتقال کر جاتے ہیں، اور کووڈ-19 کی وجہ سے کم 20% جو ہے وہ لوگوں کے سائیکیٹرک ڈرگ کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان میں جو پرسنٹیج ہے نشے کے عادی لوگوں کی کم سے کم 20% ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 25 کروڑ سے زائد افراد مختلف اقسام کی منشیات استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ہر سال ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ صحت پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 90 لاکھ سے زائد افراد منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ منشیات کے استعمال سے جہاں ذہنی امراض لاحق ہوتے ہیں، وہاں اس کے عادی افراد کے HIV، جگر کے سرطان، ہیپاٹائٹس B اور C میں مبتلا ہونے کا بھی خدشہ موجود رہتا ہے۔ فزیکل افیکٹس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان نے کون سی ڈرگ لی ہے، کس طرح سے لی ہے، کس طرح سے مراد یہ ہے کہ اس نے کس طرح سے اپنی باڈی میں اس ڈرگ کو پہنچایا ہے، کتنی کوانٹٹی میں لی ہے اور کتنے عرصے سے لے رہا ہے۔ میڈیکل ہیلتھ میں ڈرگس کا استعمال لانگ ٹرم آپ کو HIV ایڈز، خونی طرح کی بیماری، بیکاز آپ نیڈلز استعمال کر لیتے ہیں، آپ انفیکٹڈ لوگوں کی نیڈلز استعمال کرتے ہیں، آپ کو ہارٹ پرابلمز ہوتی ہیں، آپ کو مزید آپ کے جسمانی اور ایسے مسئلے لاحق ہو جاتے ہیں جس کا علاج پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ کوکین افریقہ، ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ میں زیادہ استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ گانجے کا استعمال شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور ایشیا میں زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم کے بارے میں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی طور پر 1 کروڑ 88 لاکھ افراد گانجے کے عادی ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ استعمال شمالی امریکہ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سمیت بحر الکاہل میں مشرقی اور وسطی افریقہ کے ممالک میں کیا جاتا ہے۔ کنور نوید جمیل کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے MQM پاکستان کی ایک اسکیم بھی قبول نہیں کی۔ سندھ کے بجٹ میں کراچی اور حیدرآباد کا حق مارا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان کے ارکان اسمبلی کا سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ سندھ اسمبلی میں MQM پاکستان کے پارلیمانی لیڈر کنور نوید جمیل نے اس موقع پر مظاہرین سے خطاب بھی کیا۔ کنور نوید جمیل کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے MQM پاکستان کی ایک اسکیم بھی قبول نہیں کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کے بجٹ میں کراچی اور حیدرآباد کا حق مارا گیا ہے۔ ہمیں سندھ بجٹ منظور نہیں ہے۔ پارلیمانی لیڈر MQM پاکستان کنور نوید جمیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز کراچی کے مسائل اور لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر MQM پاکستان کے ارکان نے سندھ اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ارکان اسمبلی کا سندھ اسمبلی کے باہر آج دوسرے روز بھی احتجاج جاری ہے۔ سندھ اسمبلی میں MQM پاکستان کے پارلیمانی لیڈر کنور نوید جمیل نے اس موقع پر مظاہرین سے خطاب بھی کیا۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ ہسپتالوں میں بیڈز اور وینٹیلیٹرز کی تعداد میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے،
डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हमारी हिफाजत के लिए मसरूफ़ अमल हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि पहले मुल्क में 30 जून तक कोरोना केसेस की तादाद 3 लाख तक होने का खदशा था, लेकिन अब ये तादाद 2.25 लाख तक पहुंचने का इम्कान है, मगर खतरा अभी टला नहीं। एहतियात ना की तो हालात खराब होंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने वजीर इत्तलात शिबली फराज के हमरा मीडिया से बातचीत की, जिसमें उनका कहना था कि अगर हम सब अपना किरदार अदा करें तो वबा के फैलाव को कंट्रोल किया जा सकता है। असद उमर का कहना था कि हमने 14 जून को हकाइक सामने रखे थे और अंदाजा था कि 30 जून तक कोरोना केसेस की तादाद 3 लाख तक पहुंच सकती है, लेकिन आज इजलास में हमने माहिरीन की राय का जायजा लिया और अब केसेस की तादाद कम हो गई है। जो 3 लाख तक पहुंचने का खदशा था वो 2.25 लाख तक पहुंचने का इम्कान है। 3 लाख जो हो सकता था अगर हिफाजती तदाबीर ना अपनाएं, उसके बनिस्बत 2,25,000 के करीब हम ये नंबर देख रहे हैं, जिससे ये ज़ाहिर साबित होता है कि अगर हम सही काम करें और सब लोग अपनी अपनी इनफरादी जिम्मेदारी भी पूरी करें और हुकूमत जो है उसकी जो इज्तिमाई जिम्मेदारी है वो भी उसको अदा करे, तो फैलाव को रोकने के अंदर खातिर खा कामयाबी हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन मई के वक्त से शुरू हो गया था। 20 शहरों में वबा का फैलाव ज्यादा था, जबकि केसेस बढ़े तो लोगों ने हिफाजती तदाबीर शुरू कर दी। इस दौरान 2 हफ्ते ऐसे आए जिसमें बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों पर प्रेशर आया। पहले से स्मार्ट लॉकडाउन मई के वक्त से होने शुरू हो गए थे, लेकिन हमने 14 जून को उसके अंदर ज़्यादा फैलाव की यहाँ से गाइडेंस दी और 20 बड़े शहरों के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा वबा का फैलाव था वहाँ पर निशानदेही करके बताया कि कौन कौन सी जगह हैं जिनको लॉकडाउन करने की ज़रूरत है। असद उमर का कहना था कि अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हमारी हिफाजत के लिए मसरूफ़ अमल है। वफाकी वज़ीर ने बताया कि माहिरीन की राय का जायजा लिया है। कोरोना का खतरा अभी टल नहीं गया, एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया गया तो हालात ख़राब हो सकते हैं। हमारी जानिब से SOPs पर अमल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गईं। जहाँ वबा का ज़्यादा फैलाव है वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल ऐसी नहीं कि सेहत का निज़ाम मफलूज होता नजर आए। कोशिश कर रहे हैं कि कारोबार ज़िंदगी भी चलता रहेगा, गरीब लोग भी मुतासिर ना हो और हम आवाम की सेहत की हिफाजत भी करें। असद उमर का कहना था कि पिछले 2 हफ्ते में हालात में बेहतरी आई है और मजीद आएगी, ताहम खतरा अभी टल नहीं गया है कि हमारा जो सेहत का निज़ाम है वो भी मफलूज नहीं होगा, कारोबार ज़िंदगी भी चलता रहेगा। वो सफ़ेद पोश और वो गरीब लोग जो लॉकडाउन के अंदर एक ऐसी तकलीफ से मुब्तला होते हैं और हमने उसकी बहुत भयानक सूरत हाल भारत के अंदर देखी है, वो सफ़ेद पोश और वो गरीब लोग। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन तवील अलालत के बाइस कराची के मकामी हस्पताल में इंतकाल कर गए। अहम सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गए। वो गुज़िश्ता कई रोज़ से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तफसीलात के मुताबिक जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन तवील अलालत के बायस कराची के मुकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए। चंद रोज़ कबल तबीयत बिगड़ने पर सैयद मुनव्वर हसन को डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच और दीगर मरकजी और मुकामी क़यादत ने अस्पताल में ज़ेर इलाज सैयद मुनव्वर हसन की इयादत की थी। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन जमात इस्लामी पाकिस्तान के चौथे अमीर थे। अगस्त 1941 में दिल्ली में पैदा हुए। तकसीम बर सगीर के बाद उनके ख़ानदान ने पाकिस्तान को अपने मस्कन के तौर पर चुना और कराची मुंतकिल हो गए। उन्होंने 1963 में जामिया कराची से सोशियोलॉजी में MA किया। 1966 में दोबारा कराची यूनिवर्सिटी से इस्लामियात में MA किया। ज़माना तालिब इल्मी में ही मुनव्वर हसन अपनी बर्जस्तगी और शस्ता तकरीर में मसरूफ़ हो गए। कॉलेज मैगज़ीन के एडिटर भी रहे। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।